हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का प्रश्नमाली 3.2। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस पर क्लास 10th का, 9th का और 8th का, ठीक है, इस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है ना, मैथ के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आज 2 देखते हैं। 2 में देखिए कह रहा कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर करती है तथा संपाती करती है। यह 3 आपका यह समीकरण दे दिए हैं। तीनों समीकरण में आपको बताना है कि यह प्रतिच्छेदी बनाएगा, समानांतर बनाएगा या संपाती बनाएगा, जो चित्र आलेख बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम सबसे पहले नियम बताते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये नियम रहा। ठीक है, यह देखिए 3 नियम आपको पढ़ना है, प्रतिच्छेदी के लिए, संपाती के लिए और समानांतर के लिए। जब आपका समीकरण में A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 यानी A1/A2 अब बराबर नहीं रहेगा B1/B2 का, तो वह प्रतिच्छेदी बनाएगा। प्रतिच्छेदी का चित्र ग्राफ में जब बनाएंगे ना, तो ये देखिए ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेगा। इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। ठीक है ना, और ये संगत होगा। दूसरा देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा। तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों जब बराबर में रहेगा तो इसका चित्र जो बनेगा संपाती बनेगा। संपाती का मतलब क्या, एक दूसरे पर ही, दोनों लाइन एक दूसरे पर ही रहेगा, दोनों लाइन। ठीक है ना, इसका जो हल होगा अनेक हल होगा और यह भी क्या होगा, संगत होगा। यह दूसरा नंबर रहा। तीसरा रूल्स देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 के रहेगा, लेकिन यह तीसरे के बराबर नहीं रहेगा, यानी नॉट इक्वल C1/C2 रहेगा। तो इसका जो चित्र बनेगा ग्राफ पर, तो वह समानांतर बनेगा। समानांतर का चित्र देखिए, दो अलग अलग लाइन बनेंगे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका जो हल होंगे वह कोई हल नहीं होंगे और यह क्या होगा, संगत ना होकर क्या होगा, असंगत। केवल असंगत केवल यही में होता है। थर्ड में देख लीजिए, केवल असंगत होता है। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर यह रहा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन रहा आपका। पहला नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम A1/A2 मान लेते हैं कि A1/A2 मेरा क्या है। तो A1/A2 देखें तो 5/7 हो गया। क्लियर। फिर देखिए B1/B2 क्या हो गया, B1/B2 हो गया -4/6। देखिए यह चिन्ह है ना, चिन्ह को लेकर चलेंगे तो माइनस है तो -4, अब बटा है, बटा में क्या लग देंगे 6, क्योंकि B2 क्या है, इसको कहेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो देखिए तो यह दोनों क्या आपस में बराबर है क्या, इसको काट भी देंगे तो 2 - 2/3। क्या यह दोनों बराबर हुआ क्या? जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो हम लिखेंगे क्या कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अब सवाल उठता है कि क्या आप C1/C2 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यह दोनों बराबर हो जाता ना, तब हम C1/C2 करते। जब यही दोनों बराबर नहीं है, 5/7 आ गया और -2/3 आ गया, तो यही दोनों बराबर नहीं है, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब हम जान गए तो यह नियम हो गया A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1/B2 के। तो इसका जो चित्र बनेगा वह प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। आपको मैंने नियम में बताया था कि जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। देखिए यही है हमारा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, अद्वितीय हल और संगत। ठीक है ना, तो ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में करा ना कि A1/A2, तो A1/A2 देखिए तो 9/18 है, 9/18। यह 9 के पारा में एक बार में कट जाएगा, ये 9 के पारा में 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आ गया। फिर देखिए B1/B2 तो कितना आ गया, 3/6 है। 3/6 से इसको भी काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है ना, देखिए यह दोनों बराबर आ गया कि नहीं। जब ये दोनों बराबर आ गया तब हम C1/C2 पर जाएंगे। तो C1/C2 क्या हो गया, 12 में हमारा 24 आ गया। तो 12 एकम 12, 12 दूनी हमारा 24 आ गया। तो देखिए A1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी, तो तीनों बराबर हो गया। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह तीनों आपस में जब बराबर हो जाता है तो इसका जो रेखा बनता है वह ग्राफ पेपर पर संपाती रेखा बनेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर बनेगा। दोनों लाइन जो होगा ना एक दूसरे के ऊपर होगा। देख लीजिए यहाँ पर जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा तो संपाती रेखा बनेगा। ठीक है ना, संपाती रेखा बनेगा। इसका हल जो होगा अनेक हल होगा और यह भी क्या होगा, संगत होगा। ठीक है ना,
यह रहा आपका। अब देखिए यह लास्ट 6x बटा में 2x, चलिए a1/a2, तो हम x y नहीं लेते हैं, केवल उसके आगे वाला अचर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 6/2, 2 3 कितना हो गया 6, 3 आ गया इसका वैल्यू, 3/1 हो गया तो 3 ही लिखते हैं। b1/b2, तो b1/b2 देखें तो -3 आ गया, अब बटा में -1, इसके आगे क्या छिपा है 1 छिपा है, तो इसलिए हम 1 लिख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यह क्या हो गया 3 आ गया। तो यह देखिए यह भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 है, तो आप C1/C2 निकालते हैं, तो C1/C2 10 बटा में क्या हो जाएगा 9, तो देखिए तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 10/9 आ गया, यह 3 आ गया, लेकिन यह 10/9 आ गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी यह तीनों आपस में बराबर नहीं है, यानी दो ही बराबर है। और जब दो ही बराबर होता है तो हमारा नियम क्या कहता है, देखिए तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहेगा, तो इसका ग्राफ पर क्या बनेगा, समानांतर बनेगा, कोई हल नहीं, असंगत, ठीक है ना। तो इसका जब ग्राफ पेपर पर हम चित्र बनाएंगे तो समानांतर रेखा बनेगा। कैसा बनेगा, समानांतर रेखा का चित्र बनेगा। समानांतर क्या कैसे, दोनों लाइन, देखिए यही समानांतर का चित्र बन गया, ठीक है ना। संपाती का चित्र देख लीजिए, 2 लाइन, एक लाइन हम इसी पर डालें और फिर एक और लाइन इसी पर डाल दिए, दोनों एक ही लाइन पर, ठीक है ना। और प्रतिच्छेदी के लिए हम आपको दिखा देते हैं कि प्रतिच्छेदी का चित्र ऐसे बनेगा। यह रहा आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।